बिहार के बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्यसभा जाने से पहले छोड़ी थी, इसलिए यहां उपचुनाव हुए। इससे पहले नितिन नबीन यहां से लगातार 4 बार बांकीपुर और 1 बार पटना पश्चिम, जो कि पहले हिस्सा हुआ करती थी, इस सीट में आती थी, वहां से जीते थे। नितिन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी लगातार 4 बार पटना पश्चिम की सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत चुके। 31 साल और 9 चुनाव के बाद बीजेपी को यहां हार मिली है। बिहार में प्रशांत किशोर के रूप में एक नया विकल्प मिला है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली जनसुराज पार्टी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। पहली बार प्रशांत किशोर लोगों के बीच में ताव से खड़े होकर बोलते दिखाई पड़े कि अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि चुनाव नहीं लड़े थे। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। बहुत बड़ा गैप होता है, 19,000। उनकी ये जीत इस लिहाज से भी अहम है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि बांकीपुर में 31 साल बाद बीजेपी की उस सीट पर प्रशांत किशोर ने कब्जा किया है, जो साख और नाक दोनों से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, इस सीट पर लंबे समय तक बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का कब्जा रहा है। हालांकि उनके सीट छोड़ने के बाद यहां उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अब अपना डंका बजा दिया है, एक अलग विकल्प बिहार की जनता को दे दिया है। पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र में काम करने पहुंचे थे। अब आप समझ गए होंगे कि प्रशांत किशोर के इतिहास को थोड़ा हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी उनकी पढ़ाई लिखाई है, कहां कहां उन्होंने काम किया, कितनी संपत्ति के वो मालिक हैं। उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े थे। फिर उन्होंने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज की और बिहार में उनका ट्रांसफर हुआ। बिहार में 2 साल काम करने के बाद उन्हें फिर से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय कार्यालय बुला लिया गया। 2 साल बाद यूनियन के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उनका बुलावा आया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें काम करने में मजा नहीं आया। फिर उन्हें चाड में डिवीजन हेड के रूप में उत्तर मध्य अफ्रीका भेज दिया गया। 4 साल तक उन्होंने वहां काम किया। उसके बाद उन्होंने भारत के समृद्ध उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण पर रिसर्च पेपर लिखा। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमाम इस तरीके के राज्यों के जो कुपोषण की स्थिति थी, उस पर उनका लेख था। इन राज्यों में गुजरात सबसे नीचे था। यह पढ़कर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को खुद फोन किया और पीके को गुजरात में काम करने के लिए आमंत्रित किया। प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैग की शुरुआत की। उनकी फर्म ने उनके साथ सहयोग करने वाले राजनीतिक दलों को राजनीतिक रणनीति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिस एजेंसी की खूब चर्चा होती रही कि ये चुनावी रणनीतिकार चुनाव से जुड़ी हुई सारी तैयारियां करते हैं, इसलिए इन्हें चुनावी रणनीतिकार भी उस वक्त से कहा जाने लगा। उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी मिला। CAG इनकी जो कंपनी बनी। उसके बाद उन्होंने उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाली और 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की। पार्टी को देश में पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी की सालों बाद सरकार आई। वो बीजेपी के चुनाव पूर्व अभियान के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक रहे। ऐसा कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर का ही दिमाग था जिसने चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियां, ऑनलाइन प्रचार, अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी के लिए बहुत सारा कुछ लिखा, कहा और कैंपेन के रूप में दिखाया। कुछ समय बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतियों के साथ बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कुछ संघर्षों के कारण उन्होंने ये फैसला लिया, ऐसा उन्हें बताया गया।
बाद में उन्होंने जन स्वराज पार्टी के साथ बिहार के चुनाव में ताल ठोकी और परिणाम यह है कि आज बांकीपुर सीट से वो माननीय हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की प्रॉपर्टी का अगर जिक्र करें तो जुलाई 2026 में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए उनके चुनावी हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति का ब्यौरा आता है 197 करोड़। इसमें उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति का पूरा ब्यौरा है। इसके मुताबिक प्रशांत किशोर खुद 96 करोड़ रुपए के मालिक हैं और उनकी पत्नी के पास जानवी दास, जिनका नाम है, वो 101 करोड़ रुपए की मालकिन है। यह संपत्ति मुख्य रूप से उनके राजनीतिक सलाहकार के पेशे, निवेश और उनकी पत्नी के चिकित्सक सलाहकार के पेशे से अर्जित की गई है, यानी वो डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की भी बात की है और कुछ बाजार में निवेश की भी बात वो करते हैं। लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास ये पूरा ब्यौरा उनका दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कुछ सोने की ज्वेलरी भी उनकी प्रॉपर्टी में शामिल है। उनकी अचल संपत्तियों की बात करें तो 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी अचल संपत्ति है। इसमें बिहार के रोहतास में 3 एकड़ से अधिक की जमीन है और एक राइस मिल भी है जो कि बंद हो चुकी है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में और गाजियाबाद में उनका आवास भी है, उनका घर भी है। बक्सर में उनकी पैतृक संपत्ति है। उनकी पत्नी है डॉक्टर जानवी दास, करीब 111 करोड़ रुपए की मालकिन है वो। प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जो है चल संपत्तियों में है और वो 99 करोड़ रुपए के आसपास उनके नाम की प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ा हिस्सा वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसकी कीमत लगभग 95 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। थोड़ा बहुत उनके पास सोना है और थोड़ा चांदी। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर और उनके पूरे परिवार को मिलाकर लगभग प्रॉपर्टी 6.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। इसमें 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी खुद प्रशांत किशोर पर है। लगभग 55.5 लाख के आसपास की देनदारी उनकी पत्नी पर है। गौर करने वाली बात यह है कि जानवी दास ने अपनी संपत्ति में एक हिस्सा प्रशांत किशोर को 41 लाख रुपए के कर्ज देने वाला भी दर्शाया है। प्रशांत किशोर 1991 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत बक्सर के एमपी हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद 1993 में उन्होंने बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के तहत प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। इसके अलावा वो ग्रेजुएट हैं। 1996 से लेकर 1999 के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के बिजनेस स्टडीज विभाग से उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की डिग्री हासिल की है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2001 से 2003 के बीच उनका हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया यानी ASCI हैदराबाद से उन्होंने मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य प्रबंधन में मास्टर्स हासिल किया है। उनका ये कोर्स अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा अस्पताल के सहयोग से संचालित एक प्रोग्राम के तहत हुआ है। प्रशांत किशोर 2010 में फ्रांस के क्लेरमोन फेरेंट विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। केविलम विची से फ्रेंच भाषा भी उन्होंने हासिल की है, उसका ज्ञान भी उन्होंने लिया है। स्वास्थ्य प्रबंधन में उनकी की गई यही उच्च शिक्षा उनके शुरुआती करियर का मुख्य आधार थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो संयुक्त राष्ट्र चले गए थे, जिसकी वजह से राजनीति में कदम रखने से पहले वो अफ्रीका में भी रहे और यूनिसेफ के लिए उन्होंने काम भी किया। प्रशांत किशोर ने अब इतिहास रच दिया है। बिहार में जिस तरीके से एक नए युग की शुरुआत हुई है, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के गढ़ में अपनी पैठ बनाई है, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की यह यात्रा लंबी रहने वाली है। राजनीतिक रूप से कई बार उन्हें कई सारे फैसलों को लेकर फेल भी बताया गया, लेकिन फिलहाल अब बांकीपुर सीट से वो विधायक बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार को एक बड़ा विकल्प मिला है। विपक्ष को एक संदेश, खासतौर से आरजेडी को और बीजेपी को अब मंथन और चिंतन दोनों की जरूरत है। गढ़ में घुसकर प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बीजेपी को पटखनी दी है, निश्चित तौर पर बिहार में इसकी खूब चर्चा हो रही है और देश में भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।